तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत लंबे समय से अपने डिफेंस एक्सपोर्टों को बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रहा है और भारत का एक बहुत बड़ा गोल है कि साल 2026 तक $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाए। दोस्तों भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने इंडिजीनियस हथियारों को भी कई सारे देशों के सामने ऑफर के तहत रखा है और रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत के ऐसे इंडिजीनियस हथियारों को खरीदने को लेकर भी इंटरेस्टेड है। और दोस्तों इन इंडिजीनियस हथियारों में सबसे प्रमुख है भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब तेजस एयरक्राफ्ट और भारत और रशिया के द्वारा बनाया हुआ ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल। और दोस्तों भारत के ये हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके जो प्रयास है उसमें भारत को थोड़ा थोड़ा करके जहां पे सफलताएं मिल रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ हाल ही में मीडिया में कुछ ऐसे रिपोर्ट आया है जिसके बाद हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा निराशा भी आ सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के दो प्रमुख हथियार मतलब तेजस और ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भारत कुछ एक्सपोर्ट का इरादा रखा था लेकिन शायद वो इरादा भारत का पूरा ना हो। दोस्तों भारत की तरफ से अपने तेजस एयरक्राफ्टों को फिलीपींस को बेचने को लेकर जहां पे प्रयास चलाया जा रहा है तो वहीं पे ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइलों को फिलीपीन को बेचने के बाद इंडोनेशिया को भी बेचने को लेके भारत प्रयास चला रहा था। पर अब मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया जा रहा है कि शायद इन प्रयासों में भारत को सफलता ना मिले या फिर सफलता मिले भी तो काफी मुश्किल से मिले, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के द्वारा भारत के तेजस के ऑफर की जगह में स्वीडन के ग्राइपिन सी जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर कंसिडर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलीपींस एयरफोर्स की तरफ से कुछ हल्के वजन के एयरक्राफ्टों को परचेस करने को लेकर प्रयास चलाया जा रहा था और फिलीपीन के इस प्रयास को देखते हुए भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर फिलीपींस के सामने रखा गया था। और अब तक के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव था और इसी कारण एक तरीके से माना जा रहा था कि फिलीपीन के द्वारा भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को ही परचेस किया जाएगा। पर रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलीपीन के द्वारा अब एक दूसरे ऑप्शन के तहत स्वीडन के साफ कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ ग्रिफिन सी और डी जैसे एयरक्राफ्टों को भी देखा जा रहा है और फिलीपीन ऐसे ग्रिफिन सी डी एयरक्राफ्टों को सेकेंड हैंड में खरीदने को लेके भी इंटरेस्टेड है। मतलब फिलीपीन को एयरक्राफ्ट भी मिलेगा और ऊपर से काफी सस्ते दाम में भी मिलेगा क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये सेकेंड हैंड है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ग्राइपिन एयरक्राफ्ट और भारत के जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये एक दूसरे का राइवल है। दोनों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस और दोनों एयरक्राफ्टों के जो रोल है वो जहाँ पे सिमिलर है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों का कीमत भी काफी सिमिलर है। पर अगर ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के सेकेंड हैंड वर्जन को फिलीपीन के सामने ऑफर के तहत रखा गया होगा तो ऑब्वियसली ये तेजस एयरक्राफ्टों के फर्स्ट हैंड वर्जन के मुकाबले में सस्ता होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा टेंडर के शुरुआती समय में ही फिलीपीन की तरफ से ये जानकारी दे दिया गया था कि फिलीपींस के द्वारा जो एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाएगा उसमें एक बड़ा संभावना एयरक्राफ्टों के कीमत को लेकर और फिलीपीन कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन के तहत ही आगे बढ़ेगा। और स्वीडन के साफ ग्रुप के द्वारा अपने ग्राइपिन सीडी एयरक्राफ्टों का ऑफर करके एक तरीके से फिलीपीन एयरफोर्स के जो बजट है उसके अंतर्गत अपने एयरक्राफ्टों को पेश किया गया है। अब दोस्तों इससे एक तरीके से लग रहा है कि भारत के जो तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट का एक संभावना था वो अब घटते जा रहा है और शायद भारत को यहाँ पे अपने एयरक्राफ्टों को लेके और एक झटका मिले। दोस्तों ग्राइपिन सीडी एयरक्राफ्टों को लेके फिलीपीन को और एक इसके अलावा फिलीपींस एयरफोर्स को ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को लेके एक बेनिफिट ये भी है कि ग्राइपिन सीडी एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल हुआ है वो असल में F404 इंजनों का ही एक वेरिएंट है और फिलीपीन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी जो FA-50 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों में भी F404 इंजन इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारत के तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में भी F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अगर भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को भी फिलीपींस के द्वारा खरीदा जाता है तब भी इंजनों के मामले में फिलीपींस को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे बताया जा रहा है कि फिलीपींस के द्वारा ग्राइपिन सीडी एयरक्राफ्टों को लेके अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ खबर ये भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी फिलीपींस एयरफोर्स के साथ अपने नेगोशिएशन को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं किया है और रिपोर्ट के मुताबिक नेगोशिएशंस अभी भी चल रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लगातार फिलीपींस को अपने तेजस एयरक्राफ्टों को लेके मनवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्टों को किस तरीके से फिलीपींस को ऑफर किया जाए और किस तरीके से फिलीपींस तेजस एयरक्राफ्टों के तरफ फिर से आगे आए उसे लेके प्रयास को जहां पे बरकरार रखा है तो वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा फिलीपींस के सामने अपने अन्य हथियारों का भी ऑफर इसके साथ इक्वली रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों फिर भी माना जा रहा है कि शायद भारत को इसमें ज्यादा फायदा ना हो और भारत को यहाँ पे एक झटका सहना पड़े, जबकि दूसरा झटका असल में इंडोनेशिया की तरफ से भारत को मिल सकता है क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडोनेशिया की तरफ से जो ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके इरादा बनाया जा रहा था उसमें इंडोनेशिया को कई तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों माना जा रहा था कि भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के बाद ब्रह्मोस मिसाइलों का एक बहुत बड़ा कस्टमर इंडोनेशिया ही होगा क्योंकि इंडोनेशिया भारत के मिसाइलों को खरीदने को लेकर भी इंटरेस्टेड है और भारत इंडोनेशिया को मिसाइलों को बेचने में भी इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड है। इवन ये भी रिपोर्ट आया था कि दोनों देशों के बीच में मिसाइलों को लेके काफी एडवांस स्टेज में बातचीत हो रहा है और जल्द ही मिसाइलों के डील को लेके अनाउंसमेंट हो सकता है। पर अनाउंसमेंट से पहले या फिर कहे तो बातचीत समाप्त होने से पहले बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के बेड़े में जो एग्जिस्टिंग कोस्टल मिसाइल्स है उसके जो रडार और उसके जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल मतलब ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम और भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को एक साथ इंडोनेशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसके कारण एक तरीके से एक्विजिशन को लेके मुश्किल आ सकता है। अब दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया भारत के इन ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है। बेसिकली इंडोनेशिया अपने बेड़े को मॉडर्नाइज करने के लिए मॉडर्न हथियार चाहता है, जिनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो इंडोनेशिया की ताकत को तो बढ़ाएगा ही, साथ में इंडोनेशिया को जिस तरीके के डिफेंस चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है उसे भी दूर कर सकेगा। इवन दोस्तों इंडोनेशिया के गवर्नमेंट फिलहाल कई तरीके के अन्य डिफेंस एक्विजिशन के लिए भी तैयार है, लेकिन इनमें इंडोनेशिया को कुछ महत्वपूर्ण और कुछ जरूरी कंपोनेंटों के टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी चाहिए। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर शायद इंडोनेशिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया नहीं खरीद रहा है जितना एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए चाहिए होगा। अब दोस्तों इंडोनेशिया असल में अपने कुछ वॉरशिप में ऐसे मिसाइलों को लगाना चाहता है जो बेसिकली वेस्टर्न ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के इक्विपमेंटों से लैस है, जिस कारण बताया जा रहा है कि इस तरीके के जो मिसाइल मतलब ब्रह्मोस मिसाइल है उसके सिस्टम असल में ऐसे रडार और कोस्टल मैनेजमेंट सिस्टमों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। दोस्तों इंडोनेशिया के लिए ब्रह्मोस मिसाइल इसीलिए भी परफेक्ट है क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर इंडोनेशिया को चाइना से जो चैलेंजेस मिल रहा है उसे ब्रह्मोस मिसाइल बेहतरीन ढंग से काउंटर कर सकता है। ऊपर से दोस्तों फिलीपीन जैसे देश भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि ब्रह्मोस चाइना के खिलाफ एक परफेक्ट डिफेंस है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को अगर कोस्टल बैटरी के अंतर्गत इंडोनेशिया अपने कोस्टल रीजन में डिप्लॉय करता है तो इंडोनेशिया के क्षेत्र के अंदर चाइना के जहाज प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ऊपर से अगर इंडोनेशिया अपने जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करता है तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल होगा जो कि चाइना के जहाजों को पलक झपकते ही समुद्र के अंदर तबाह कर सकता है। और दोस्तों कुछ साल पहले चाइना के द्वारा भी एक बयान देते हुए बताया गया था कि चाइनीज नेवी के पास फिलहाल भारत के ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को काउंटर करने का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर एक बार चाइनीज जहाजों के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइलों को दाग दिया जाता है तो चाइनीज जहाजों को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। पर दोस्तों इन मिसाइलों को हासिल करने में इंडोनेशिया को थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो चैलेंज है ये शायद इतना बड़ा चैलेंज ना हो, क्योंकि अगर मिसाइल सिस्टमों के अन्य पार्ट्स अगर कंफर्टेबल नहीं होता है तो फिर इंडोनेशिया इसके जगह में भारत से भी रडार और अन्य इक्विपमेंटों को परचेस कर सकता है। पर ये इंडोनेशिया के लिए कॉस्ट को बढ़ा सकता है जो कि थोड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। लेकिन अगर इंडोनेशिया के द्वारा भारत से अन्य इक्विपमेंट मतलब इसके रडार और बैटल मैनेजमेंट सिस्टमों को परचेस किया जाता है तो ये इंडोनेशिया के जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तो मजबूत करेगा ही, साथ में कोस्टल डिफेंस को और पक्का कर सकेगा। हालांकि इससे इंडोनेशिया के एग्जिस्टिंग सिस्टम और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल हो एकत्रित रूप में काम नहीं कर सकेगा, लेकिन एक दूसरे के सहायक के रूप में काम अवश्य कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत के द्वारा भी ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ अन्य मिसाइलों को भी अपने बेड़े में इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक दूसरे के सहायक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भारत को झटका मिल सकता है और भारत की तरफ से फिर भी इसे लेके प्रयास चलाया जा रहा है, शायद उस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके झटका ना मिले। लेकिन अगर अभी से भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑफरों में इंडोनेशिया के ये जो मुश्किलें है उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो शायद भारत को तेजस के जैसे ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके भी झटका मिले। हालांकि कई सारे अन्य देश भी है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है और भारत उन देशों के साथ बातचीत कर रहा है जिनमें वियतनाम से शुरू करके इजिप्ट जैसे देशों का भी जिक्र हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक तो यह भी बताया जा रहा है कि वियतनाम भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेके काफी अधिक इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडोनेशिया और फिलीपीन के द्वारा भारत के इन हथियारों को परचेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर इन दोनों हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर भारत को झटका मिलेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।